हेलो दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा किया था सिंधु नदी के बारे में। और सिंधु नदी के बारे में, सिंधु नदी निकलती कहाँ से, सिंधु नदी भारत में किस रास्ते से प्रवेश करती है, किस रास्ते से पाकिस्तान चली जाती है, सिंधु नदी में कितनी सहायक नदियां आकर मिलती है और सिंधु नदी का अंत कहाँ से होता है, पूरा मैप के थ्रू देखे थे। आज हम इंडस रिवर के बारे में वो सारा क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, और खासकर ये वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा पूछा गया है जो बिहार दरोगा के एग्जाम में सबसे ज्यादा आया हुआ क्वेश्चन यहाँ पर इस आज के क्लास में मिलेगा आपको, जो या तो बिहार दरोगा में पूछा गया हो या तो बीपीएससी में किसी न किसी एग्जाम में वैसे पूछा गया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये टॉप इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन है आपके पास है। पहला क्वेश्चन है कि सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है। ऑप्शन आपके पास दिया गया है मानसरोवर झील, सेंगे का बाबा ग्लेशियर, गंगोत्री ग्लेशियर और नागा पर्वत। मैंने बताया था कि सिंधु नदी का उद्गम वैसे तो होता है चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से जो श्रेणी है कैलाश श्रेणी, जो कैलाश श्रेणी जो होते हुए आती है तिब्बत से आती है, लेकिन यहाँ पर मानसरोवर झील दिया हुआ है तो चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का एक बहुत बड़ा पार्ट है। इस साइड में चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है और इस साइड में मानसरोवर झील है। यहाँ पर वो ऑप्शन हमारे पास नहीं है, इसलिए हम इस क्वेश्चन को हम टिक लगा सकते हैं मानसरोवर झील। अगर चेमायुंगडुंग ग्लेशियर होता तो उसी के साथ चलते। सिंधु नदी किस देश में जाकर मिलती है। सिंधु नदी आती तो है भारत से, अब भारत से कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। तो सिंधु नदी पूछा गया है किस देश में जाकर मिलती है, तो पाकिस्तान में जाकर मिलती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी किस सागर में गिरती है। तो मैंने कल समझाया था पिछले क्लास में कि सिंधु नदी कराची से होते हुए अरब सागर चली जाती है। तो क्वेश्चन पूछा गया सिंधु नदी किस सागर में गिरती है, तो सिंधु नदी अरब सागर में गिरती है। किस सागर में गिरती है, अरब सागर में गिरती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी किलोमीटर है। तो लगभग मैंने बताया था कि सिंधु नदी की कुल लंबाई है 2880 किलोमीटर, 2880 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में चर्चा करते हैं। सिंधु नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है। मैंने पिछले क्लास में बताया था कि सिंधु नदी चेमायुंगडुंग ग्लेशियर के कैलाश पर्वत से निकलती है, जो कि भारत के दमचौक के रास्ते वो इंटर करती है और चिल्लास के रास्ते बाहर चली जाती है। तो पूछा गया सिंधु नदी किस पर्वत श्रृंखला से निकलती है, तो कैलाश पर्वत श्रृंखला से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंधु नदी जल बंटवारे के लिए इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी। चलिए इस क्वेश्चन को हालांकि उसमें पढ़ाई नहीं थी, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन 1960 ईस्वी 1960 ईस्वी में एक समझौता हुआ था, सिंधु नदी समझौता, सिंधु नदी समझौता, जो कि हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच में, भारत और पाकिस्तान के बीच में। इस समझौते में तय किया, और सिंधु नदी के समझौता को कंडक्ट करवाने वाला था, जो कंडक्ट करवाया था इस समझौता को, वो करवाया था वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक वालों ने समझौता को कंडक्ट करवाया था, विश्व बैंक ने इस समझौता को कंडक्ट करवाया था। भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। इस समझौता के तहत यह तय किया गया था कि सिंधु झेलम चिनाब का 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, वहीं पर रावी, ब्यास और सतलज नदी का 80% पानी भारत इस्तेमाल किया करेगा। इस समझौते के तहत क्लियर किया गया था। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि नदी के जल बंटवारे के लिए इंडस वाटर ट्रीटी कब हुई थी, तो इसका आंसर है 1960 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी भारत और किस देश के बीच में हुई थी। तो इंडस वाटर ट्रीटी अभी मैंने समझाया था भारत और पाकिस्तान के बीच में हुई थी। कब हुई थी, 1960 ईस्वी में। सिंधु प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। क्वेश्चन पूछा गया सिंधु प्रणाली की सबसे बड़ी सहायक नदी, तो सबसे बड़ी सहायक नदी है चिनाब नदी, जो कि चिनाब नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है, दो भागों में, चंद्रा और भागा।
जो कि चिनाब नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश से जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर से पीओके होते हुए ये चली जाती है किधर, पाकिस्तान चली जाती है। तो इसका आंसर क्या हो गया, चिनाब नदी सबसे बड़ी सहायक नदी है। सतलुज नदी का उद्गम कहां होता है, मैंने पिछले क्लास में समझाया था सतलुज नदी का उद्गम स्थल कहां है, राकास्थल। मैंने बताया था कि चेमायुंगडुंग ग्लेशियर का दक्षिण वाला भाग, जो सबसे नीचे वाला भाग है, उसका एक ग्लेशियर का नाम है राकास्थल, जहां से सतलुज नदी निकलती है। और सतलुज नदी भारत के किस दर्रे से आकर प्रवेश करती है, तो मैंने बताया था शिवकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा है शिवकिला दर्रा, शिवकिला दर्रा से ये भारत में प्रवेश करती है। और सतलुज नदी कहां आती है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के बाद ये चली जाती है पंजाब, पंजाब के बाद ये चली जाती है पाकिस्तान। और मैंने बताया था कि सतलज नदी पंजाब के हरिके नामक स्थान पर सतलज नदी को एक नदी ज्वाइन करेगी जिसका नाम है ब्यास नदी, ब्यास नदी, जो कि रोहतांग दर्रे से निकलती है ब्यास नदी। और इस जहां पर सतलज और ब्यास ज्वाइन करती है, इस स्थान को कहा गया हरिके। तो इसका आंसर, राइट आंसर क्या हो गया, राकास्थल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, झेलम नदी कहां से निकलती है, झेलम नदी श्रीनगर के बेरीनाग झील से निकलती है, मैंने समझाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नदियों के कारण पंजाब का अर्थ है, 5 नदियां ही अर्थ है पंजाब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई है, तो सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे विकसित हुई है, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु नदी भारत में सबसे पहले प्रवेश किस राज्य में करती है, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर में। हालांकि राज्य तो नहीं रहा, ये इंडियन टेरिटरी हो चुका है, लेकिन यहां पर राज्य दिया गया, इसलिए इसका आंसर जम्मू कश्मीर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिनाब नदी का उद्गम कहां होता है, कहां से है, तो बारालाचाला दर्रा से। कहां पर है बारालाचाला दर्रा, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में बारालाचाला दर्रा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, सतलज नदी भारत में कहां प्रवेश करती है, सतलज नदी भारत में हिमाचल प्रदेश किस दर्रे से प्रवेश करती है, तो शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है। शिवकिला दर्रा कहां है, तो हिमाचल प्रदेश में शिवकिला दर्रे से प्रवेश करती है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी भारत से किस देश में प्रवेश करती है, रावी नदी भारत से पाकिस्तान देश में प्रवेश करती है। और रावी नदी कहां से निकलता है, तो यह भी रोहतांग दर्रे से निकलता है, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे। सिंधु नदी प्रायः किस दिशा में बहती है, सिंधु नदी प्रायः, देखिएगा सिंधु नदी पहले यहां से निकलती है, यहां मान लीजिए चेमायुंगडुंग ग्लेशियर है, तो यहां से सिंधु नदी निकलती है, फिर जम्मू कश्मीर आती है और पाकिस्तान आती है। यानी कि कहने का मतलब उत्तर से दक्षिण की दिशा में सिंधु नदी बह रही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सिंधु नदी प्रायः किस दिशा में बहती है, तो प्रायः उत्तर से दक्षिण दिशा में बहती है। पंजाब में बहने वाली 5 नदियां का समूह कौन सी है, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज और ब्यास। वैसे अगर बात किया जाए कि पंजाब के, तो ये अपना वाला पंजाब नहीं है, ये पाकिस्तान के पंजाब के बारे में चर्चा कर रहा होगा, क्योंकि पंजाब में झेलम, अपना वाला पंजाब में झेलम नदी तो नहीं जाती है ना, ना ही चिनाब नदी जाती है। यानी कि ये हो ना हो, ये पाकिस्तान के पंजाब के बारे में चर्चा कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज और ब्यास नदी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडस नदी का प्राचीन नाम क्या है, इंडस नदी का प्राचीन नाम सिंधु है, इंडस नदी का प्राचीन नाम क्या है, सिंधु। और इसी इंडस से हमारा देश का नाम पड़ा है इंडिया, इसी इंडस से हमारा देश का नाम क्या पड़ा है, इंडिया, जो कि देने वाले थे यूनानी व्यक्ति, अलेक्जेंडर आया था, उसी ने दिया था। सिंधु जल संधि भारत को कौन सा नदी का समूह दिया गया है, तो सिंधु जल संधि का भारत का कौन सा नदी समूह दिया गया, पूर्वी नदी का समूह दिया गया। मैंने अभी बताया था कि पूर्वी नदी सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी का समूह दिया गया, जो पूर्वी दिशा में बह रही है। तो पूछा गया है कि सिंधु कौन कौन सा पूर्वी नदी है, सतलज, रावी और ब्यास, यह भारत को दिया गया। कब दिया गया है, 1960 ईस्वी में, कि भारत इसका 80% पानी इस्तेमाल करेगा। देखो पूर्वी नदियां कौन सी है, तो अभी मैंने बताया सतलज, ब्यास और रावी पूर्वी नदियां। सिंधु नदी किस
क्षेत्र में सबसे अधिक घुमाव करती है? सिंधु नदी के बारे में एक चीज बताते हैं कि यहां पर याद रखिएगा, ये अगर ये भारत का मैप है तो यहां पर नंगा पर्वत है, थोड़ा सा इस साइड में जम्मू कश्मीर में एक नंगा पर्वत है, और नंगा पर्वत से होते हुए सिंधु नदी यहां पर घुमाव कर जाती है सिंधु नदी। तो पूछा गया कि सिंधु नदी किस क्षेत्र में सबसे अधिक घुमाव बनाती है? तो जम्मू कश्मीर के नंगा पर्वत से, जो कि ग्रेट हिमालय का एक पार्ट है नंगा पर्वत। सिंधु नदी के दाएं किनारे के सहायक नदियां कौन सी है? सिंधु नदी के दाएं किनारे की नदियां कौन सी है? श्योक नदी, इसका श्योक नहीं है, श्योक है, श्योक नदी है, जो कि नुब्रा की सहायक नदी है। सिंधु नदी के बाएं किनारे के प्रमुख सहायक नदियां कौन सी है? सिंधु नदी के बाएं किनारे के प्रमुख काबुल नदी है। प्रमुख कौन सी नदियां जो कि पाकिस्तान से होते, अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान में आती है और पाकिस्तान के सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी किस देश में सबसे अधिक क्षेत्र से होकर गुजरती है? किस देश में? भारत में तो सिर्फ एक राज्य में होकर गुजरती है, वह है कहां पर? जम्मू कश्मीर। लेकिन सिंधु नदी सबसे ज्यादा जो गुजरती है वो पाकिस्तान क्षेत्र में गुजरती है। मैंने बताया था पाकिस्तान से अटक से होते हुए, मिथनकोट से होते हुए, कराची से होते हुए अरब सागर में गिरती है। तो क्वेश्चन पूछा गया सिंधु नदी किस देश में सबसे अधिक क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो पाकिस्तान क्षेत्र से सबसे अधिक होकर गुजरती है। सिंधु नदी पर कौन सा प्रमुख बांध बनाया गया है? सिंधु नदी पर कौन सा? तो यहां पर हीराकुंड बांध नहीं है, हीराकुंड टिहरी बांध भी नहीं है, नागार्जुन बांध भी नहीं है। यानी कि सिंधु नदी पर भाखड़ा नंगल बांध, वैसे भाखड़ा नंगल बांध के बारे में बता दूं, ये सतलज नदी पर पंजाब में बनाया गया, सतलज नदी पर यह बांध बनाया गया है। लेकिन पूछा गया सिंधु नदी पर कौन सा प्रमुख बांध भारत में स्थित है? तो क्योंकि सिंधु नदी का ये ट्रिब्यूटरी है सतलज नदी, लेकिन यहां पर क्वेश्चन पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भाखड़ा नंगल बांध। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा किस देश के तट पर स्थित है था? रावी नदी। हड़प्पा सभ्यता की खोज हुआ था रावी नदी के किनारे, जबकि मोहनजोदड़ो का खोज हुआ था सिंधु नदी घाटी के किनारे। इस दोनों का घाटी एक होने के कारण इसका नाम रख दिया गया था सिंधु घाटी की सभ्यता। तो क्वेश्चन पूछा गया हड़प्पा किस नदी के तट पर स्थित था? तो रावी नदी के किनारे। और हड़प्पा की खोज कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। 1921 ईस्वी में हड़प्पा की खोज किया गया था। मोहनजोदड़ो कहां स्थित था? मैंने अभी बताया कि मोहनजोदड़ो का खोज सिंधु नदी के किनारे हुआ था। ब्यास नदी का उद्गम कहां है? ब्यास नदी का उद्गम हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रा में स्थित है, उद्गम है सॉरी। भारत पाक सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो भारत पाक सीमा पर वैसे तो सारी नदी बह रही है, लेकिन यहां पर राइट आंसर होगा रावी नदी की सीमा पर, रावी नदी। भारत पाक सीमा पर कौन सी नदी बहती है? तो रावी नदी बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच में, जो कि ये पीओके से नहीं होकर गुजर रही है, भारत मतलब भारत और पाकिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर बह रही है रावी नदी। सिंधु नदी पर बाढ़ का मुख्य कारण क्या है? मानसून वर्षा, यह है मुख्य कारण है। ग्लेशियर का पिघलना, ये भी मुख्य कारण है। नदी की कम ढाल पर, यह भी मुख्य कारण है। यानी कि इनमें से सभी, इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। बाढ़ आने का सबसे प्रमुख कारण क्या होता है? मानसून। मैंने पिछले क्लास गंगा नदी में मैंने करवाया था कि बाढ़ सबसे ज्यादा कहां आती है, नदियों का पानी सबसे ज्यादा कब होती है? तो मानसून के समय में नदियों का पानी सबसे ज्यादा होती है। तो यहां पर सारा आंसर क्या ठीक है, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु नदी तटीय मैदान किस नाम से जाना जाता है? तो सिंधु नदी का तटीय मैदान नाम से जाना जाता है सिंधु मैदानी भाग, सिंधु मैदानी भाग। लेकिन यहां पर सिंधु इंडस प्लेन्स लिखा हुआ है, इसलिए इसका आंसर सही है। इंडस को, सिंधु को इंडस कहा गया, प्लेन्स को मैदानी भाग कहा जाता है, इसलिए सिंधु नदी तटीय मैदान को किस नाम से जाना जाता है? इंडस प्लेन्स के यहां पर। हालांकि इसका राइट आंसर होगा सिंधु मैदानी भाग या सिंध मैदानी भाग। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी है? तो कौन सी नदी सतलुज की सहायक नदी है? ब्यास। कौन सी नदी सहायक है? ब्यास। कहां मिलती है सतलुज को? हरिके में। हरिके कहां पड़ता है? पंजाब में। भारत में सिंधु नदी का डेल्टा कहां है? भारत में सिंधु नदी का डेल्टा कहां है? वैसे सिंधु नदी का डेल्टा बनाता ही नहीं है भारत में कहीं भी, है ना, तो नहीं बनता है।
इसका राइट आंसर होगा नहीं बनता सिंधु नदी का डेल्टा, क्योंकि सिंधु नदी गिर जाती है कहां पर, अरब सागर में कराची से होते हुए, तो इसका डेल्टा का निर्माण नहीं करता। सिंधु नदी पर सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? तो सिंधु नदी पर सबसे प्राचीन सभ्यता कौन सी थी? सिंधु घाटी की सभ्यता, जो कि विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता है। झेलम नदी पाकिस्तान में किस नाम से जानी जाती है? झेलम नदी पाकिस्तान में, वैसे तो झेलम नदी का सबसे पुराना नाम क्या है? बितास्ता, लेकिन आज भी झेलम नदी को पाकिस्तान में बितास्ता के नाम से ही जाना जाता है। हालांकि इसका एक नाम और है, बितास्ता भी है, हाइडेस स्पीच भी है, हाइडेस स्पीच भी है। ब्यास और सतलुज का संगम कहां होता है? अभी मैंने बताया कहां होता है, फैजाबाद में, उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में नहीं होगा, मोंगा नहीं होगा, क्या होता है? हरिके में। और इसी हरिके कहां पर, इसी हरिके के स्थान पर एक बैराज बनाया गया, हरिके बैराज। सिंधु नदी किस तरह की नदी है? सिंधु नदी किस तरह की नदी है? सदा नीरा नदी है, वर्षामुखी, हिमानी नदी है, क्योंकि ये सिंधु नदी किसी वर्षा के कारण नहीं निकलती है, ग्लेशियर से निकलती है। जो भी नदी ग्लेशियर से निकलती है वो हिमालयन नदी कहलाती है, यानी कि वो हिमानी नदी कहलाती है। सिंधु नदी का मुख्य स्रोत क्या है? हिमनद, बर्फ का पिघलना। सिंधु नदी का मुख्य स्रोत क्या है? बर्फ का पिघलना। सतलज नदी किस बांध से निकलने वाली जल विद्युत परियोजना से जुड़ी हुई है? तो सतलज नदी, मैंने अभी बताया कि सतलज नदी पर एक बांध बनाया गया पंजाब में, भाखड़ा नंगल बांध। पाकिस्तान में सिंधु नदी का डेल्टा के नाम से जाना जाता है, किस नदी के नाम से जाना जाता है? तो सिंधु डेल्टा के ही नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? सिंधु डेल्टा के नाम से। सिंधु नदी किस प्रकार की घाटी का निर्माण करती है? सिंधु नदी भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। जो घाटी का निर्माण करती है सिंधु नदी, कुछ इस तरह से घाटी का निर्माण करती है, भी आकार की घाटी का निर्माण करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काबुल नदी कहां मिलती है? काबुल नदी कहां मिलती है? सिंधु में मिलती है। काबुल नदी कहां से निकलती है? अफगानिस्तान से निकलती है, हिंद कुश पर्वत से निकलती है, और अफगानिस्तान से होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, जो कि सिंधु में मिलती है। इंडस शब्द का अंग्रेजी नाम इंडिया क्या संबंध है? इंडिया शब्द का शब्द इंडस से निकलता है, उल्टा है नहीं, यही इसका राइट आंसर है। इंडिया शब्द इंडस से निकलता है, जो मैंने बताया था, इंडस से ही इंडिया निकला है, इंडिया से इंडस नहीं निकला है, इंडिया से ही इंडस निकला है, शायद उल्टा लिखाया हुआ है यहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रावी नदी का सबसे पुराना नाम क्या है? रावी नदी का पुराना नाम, यहां पर रावी नदी का सबसे पुराना नाम है परुष्णी, क्योंकि बितास्ता तो नाम है झेलम का, बिपाशा नाम है ब्यास का, चंद्रभागा, चंद्रा और भागा नाम है किसका? चिनाब का। तो यहां पर रावी नदी का सबसे पुराना नाम क्या है? परुष्णी नाम है, परुष्णी। और इसी परुष्णी नदी के किनारे दसराख युद्ध भी हुआ था। चिनाब नदी का सबसे पुराना नाम क्या है? चिनाब नदी का सबसे पुराना नाम यहां पर दिया हुआ नहीं है, तो चंद्रा और भागा ये कर सकते हैं, क्योंकि वैसे चिनाब नदी का सबसे पुराना नाम है अस्कनी, लेकिन यहां पर अस्कनी ऑप्शन में नहीं है, तो चंद्रा और भागा भी कर सकते हैं। ब्यास नदी का सबसे पुराना नाम क्या है? अभी मैंने समझाया क्या है, बिपाशा। सिंधु और झेलम के बीच क्षेत्र का क्या कहलाता है? सिंधु और झेलम के बीच का क्षेत्र कहलाता है दोआब क्षेत्र। दो नदी यानी कि रचना दोआब क्षेत्र का नाम दिया गया है, रचना दोआब क्षेत्र। सिंधु नदी की सबसे बड़ी दाएं किनारे की रिवर कौन सी है? जाहिर सी बात है, कौन सी है? काबुल। राइट ट्रिब्यूटरी पूछ रहा। सिंधु नदी के तट पर किस फसल की खेती होती है? सिंधु नदी के तट पर सबसे ज्यादा खेती होती है, वो होती है धान की। किसकी खेती होती है? धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। तो ये था आपके पास टॉप 50 क्वेश्चंस, जो कि सिंधु नदी, एक बार पहले पढ़ लीजिएगा सिंधु नदी, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और यकीन कीजिए कि अब तक यहां तक जितने भी क्वेश्चन आज हमने करवाया है, या तो किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है या फिर पूछने वाला होगा। और जितना भी मैथ के थ्रू मैंने सिंधु नदी कवर करवाया था, उसी से रिलेटेड सारा के सारा क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। एक बार फिर से देख लीजिएगा। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। चलिए,
तो एक बार फिर से एक बार देख लीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने से क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए, धन्यवाद।